नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट सॉल्यूशंस चैनल में। दोस्तों, हमारे घर के किचन में ऐसी ढेरों चीजें हैं जो हमें हर बीमारी का इलाज दे सकती हैं, लेकिन हम लोग अपने हजारों लाखों रुपए एलोपैथी मेडिसिन पर आए दिन खर्च करते हैं। क्या आपको पता है हमारे बासी मुंह की लार हमारी आंखों के नीचे के काले घेरों को मिटा सकती है। हमारे बासी मुंह की लार हमारी आंखों की रोशनी बढ़ा सकती है। हमारे घर के किचन में पड़ा हुआ मेथी का दाना डायबिटीज को जड़ से खत्म कर सकता है। भगवान शंकर को चढ़ाया जाने वाला बेलपत्र हाई ब्लड प्रेशर का परमानेंट इलाज है। मोटापे को कम करना है तो हर रोज अजवाइन का पानी सुबह खाली पेट पियो। न जाने कितनी ऐसी बीमारियां जिसके लिए हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन वो सारी बीमारियां आपके घर की किचन से ही सही हो सकती हैं। आज मैं आपको बताऊंगा लहसुन के जरिए कैसे आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि लहसुन एक ऐसी औषधि है जिसे हजारों सालों से कई बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लहसुन को हम अपने घर की किचन में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सही ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं करते, जिस कारण से हमें लहसुन का फायदा ही नहीं मिल पाता। लहसुन दिल की बीमारियों के लिए बहुत अच्छा होता है। जो इंसान हर रोज लहसुन खाता है उस इंसान को कभी भी दिल से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे कि हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉकेज, ब्रेन स्ट्रोक जैसी बीमारियों तक का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर भी हर दूसरा तीसरा व्यक्ति आजकल परेशान क्यों है? क्योंकि हम लोग लहसुन को सही तरीके से खाते ही नहीं है। लहसुन को कैसे खाना है ये चीज जानना जरूरी है। दवाई कोई भी हो, अगर सही ढंग से ना खाई जाए तो वो फायदा ही नहीं करती। जो दवाई खाली पेट खानी होती है उसे खाली पेट ही खाना है। जिसे खाना खाने के बाद खाना है उसे उसी तरह लेना होता है। कोई दवाई दिन में 2 बार लेनी है, कोई दिन में 1 बार, कोई 3 बार। कहने का मतलब है हर औषधि को लेने का तरीका होता है। हम लोग आयुर्वेदिक औषधियों को सही ढंग से नहीं लेते और फिर हम कहते हैं कि ये तो काम ही नहीं करती। लहसुन हमारी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन वैसे नहीं जैसे हम खाते हैं। हम लोग लहसुन को अच्छी तरह से भून कर पका कर खाते हैं, लेकिन इस तरह से लहसुन के सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, लहसुन के बारे में कहा जाता है कि अगर इसे थोड़ा सा भी आग पर पकाया जाए तो इसके 90 से 100% तक गुण खत्म हो जाते हैं। ये हमारे खाने के लायक ही नहीं रहता। लहसुन के अलावा प्याज भी एक ऐसी चीज है जिसे अगर थोड़ा सा भी पकाया जाए तो इसके सारे पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, नारियल, टमाटर ये भी ऐसी चीजें हैं जिनको कभी नहीं पकाना चाहिए, लेकिन हम लोग तो टमाटर को अच्छी तरह से तड़के में भूनकर फिर उसका सेवन करते हैं। इसीलिए तो टमाटर का फायदा आपको आज तक नहीं मिला। टमाटर के ऊपर अगर काली मिर्च लगाकर सुबह खाली पेट हर रोज खाया जाए तो आंखों की रोशनी बढ़ती है, लेकिन कितने लोग हैं जो टमाटर को काली मिर्च लगाकर सुबह खाली पेट खाते हैं? हम लोग जब तक आयुर्वेदिक औषधियों का सहारा नहीं लेंगे, उन्हें सही तरह से नहीं खाएंगे तो हमें फायदा नहीं मिलेगा। लहसुन की कली को खाने का सबसे बढ़िया तरीका है रात को सोने से पहले लहसुन की एक कली को आपको कच्चा खाना है 1 चम्मच शहद के साथ। अगर 1 चम्मच शहद के साथ लहसुन की एक कली रात को सोने से आधा घंटा पहले हर रोज खाई जाए तो कोई इंसान बीमारी का शिकार होगा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों ये लहसुन हमारी न जाने कितनी बीमारियों का नाश करता है। लहसुन एक सबसे बड़ा वात नाशक है। क्या आपको पता है हमारी बॉडी में वात दोष बढ़ने से हमारी बॉडी में दर्द पैदा होता है। ये जो आजकल लोग अपने जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, अर्थराइटिस, न जाने कितने दर्दों से परेशान हैं, ये सारे दर्द के पीछे का कारण बॉडी में वात का बढ़ना है। अगर किसी की बॉडी में ज्यादा वात बनती है, ज्यादा वायु है, तो उस इंसान की बॉडी में दर्द रहता है और इस दर्द के लिए हम लोग न जाने कितने ही पेन किलर्स लेते हैं। लेकिन दोस्तों, पेन किलर्स लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पेन किलर्स आपके दर्द का इलाज नहीं करती। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से किसी प्रॉब्लम को देखकर आंखें बंद कर लेना। आंखें बंद कर लेने से प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाती। उसी तरह से ही पेन किलर ले लेने से बीमारी ठीक नहीं हो जाती। सिर्फ आपको महसूस नहीं हो रहा, लेकिन दर्द वहीं का वही है। इसीलिए ये छोटी सी घुटनों की प्रॉब्लम आगे चलकर इतनी बड़ी बन जाती है कि आपको घुटने चेंज करवाने पड़ते हैं। ये सिर दर्द की प्रॉब्लम पेन किलर लेने से इतनी बड़ी हो जाती है कि आपको माइग्रेन हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको दर्द का इलाज करना है तो पहले आपको अपने वात दोष का इलाज करना होगा, और वात को ठीक करने के लिए लहसुन हर रोज रात को खाइए। लहसुन की एक कली अगर हर रोज रात को आप खाते हैं तो आपका वात दोष बैलेंस हो जाएगा, जिससे आपकी दर्द की प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। फिर चाहे वो घुटनों का दर्द हो, सिर का दर्द हो, एड़ी का दर्द हो या बॉडी में कहीं भी पेन हो, वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों, लहसुन के अंदर ढेर सारा डाइलेल सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड होता है। इस कारण से ये हमारे खून को पतला करने का काम करते हैं, और अगर किसी इंसान का खून पतला है तो उस इंसान को हार्ट अटैक ही नहीं होता।
आजकल जैसे ही किसी इंसान को हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले जो उसे इंजेक्शन या दवाई दी जाती है उसका काम ही यही होता है खून को पतला करना। हम लोग हार्ट अटैक को समझ नहीं पाते, हम लोग ये नहीं समझ पाते कि दिल में ब्लॉकेज होती क्यों है। अगर हम दिल का काम अच्छे से समझें तो दिल का काम है खून को पंप करना। दिल का सिर्फ इतना ही काम है कि खून को बॉडी के अलग अलग अंगों तक लेकर जाना। अब अगर आपके दिल में ब्लॉकेज है तो इसका मतलब है आपके खून में कोई प्रॉब्लम है, तभी तो आपका दिल गंदा हुआ, तभी तो आपके दिल के अंदर इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स जमा हुए। तो आपको अपने खून को साफ रखना है। अब आपके खून के अंदर गंदगी कहां से मिलती है इसको थोड़ा समझिए। दोस्तों, हमारे पेट में दो तरह की आंतें होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये जो बड़ी आंत है इसका काम है खाने के अंदर के न्यूट्रिशन को हमारे खून के अंदर मिक्स करना। अब जो आप खाएंगे वही आपके खून में मिक्स होगा। अब अगर आप ज्यादा फैट या ज्यादा तला हुआ खाना खा रहे हैं तो ये सारा ऑयल आपकी बड़ी आंत के जरिए आपके खून में मिल जाता है। खून में मिलने से हमारा खून गंदा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। अब ये जो गाढ़ा खून है इसको दिल को पंप करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। इससे इंसान को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। यही जब हमारा हाई ब्लड प्रेशर हमारे दिमाग की नसों पर अटैक करता है तो दिमाग की नसें फट जाती हैं और इंसान को लकवा हो जाता है। यही गंदा खून हमारी आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सारी गंदगी जमा कर देता है, जिससे कि इंसान को हार्ट ब्लॉकेज हो जाती है। देखते ही देखते आपको हार्ट अटैक आ जाता है और आपको एंजियोप्लास्टी करानी पड़ती है। और लोग 5 रुपए के स्टंट को 2-2.5 लाख रुपए में डलवाते हैं। दोस्तों, ये जो स्प्रिंग हमारी आर्टरीज में हमारी ब्लॉकेज के समय डाला जाता है ये 5 रुपए का आता है, लेकिन इसको 2.5 लाख रुपए में डाला जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि दिल की बीमारियों का इलाज कैसे होगा। मैं कहता हूं कि आप इंतजार क्यों कर रहे हैं कि आपको कभी अटैक आए? आप उससे पहले ही क्यों नहीं अपना इलाज कर लेते? जो इंसान रात को सोने से पहले एक लहसुन खाता है उस इंसान को कभी हार्ट अटैक नहीं होता। और खाना कितना ही मुश्किल है या कितना ही महंगा है, अगर आप हर रोज खाते हैं तो आपकी जान बच सकती है। आप प्लीज लहसुन की एक कली हर रोज खाएं, ये आपको हर तरह के दर्द से आराम दिलाएगी, ये आपके खून को पतला करेगी, हार्ट अटैक से आपको बचाएगी, यहां तक कि कैंसर जैसी बीमारी में भी ये बहुत अच्छी है, क्योंकि लहसुन में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी के अंदर के फ्री रेडिकल्स को डैमेज करते हैं, जो कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। जैसे ही हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज्यादा हो जाते हैं तो ये हमारे सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। और अगर किसी बॉडी के एक ऑर्गन में ढेर सारे सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो हम कहते हैं वहां पर ट्यूमर हो गया है। इसका कारण था बॉडी में फ्री रेडिकल्स का होना। फ्री रेडिकल्स एंटीऑक्सीडेंट के जरिए डैमेज होते हैं और इस लहसुन में ढेर सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है। आई होप दोस्तों आप इन चीजों को कोरिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि कैसे हमारी बॉडी में कैंसर पैदा होता है। जब तक आप बीमारी को समझेंगे नहीं तब तक उसका इलाज होगा नहीं। बीमारियों का इलाज खुद कीजिए तो आप ये समझेंगे कि बीमारी का इलाज करना आसान है। अगर डॉक्टर्स के भरोसे रहेंगे तो वो तो बीमारियों का नाम ऐसा रख देते हैं कि इंसान सुनते ही डर जाता है। वो तो दवाइयों के नाम ऐसे रख देते हैं कि इंसान समझ ही नहीं पाता। दवाइयों के अंदर के सॉल्ट्स के नाम कुछ ऐसे रख देते हैं कि इंसान को लगे कि ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आयुर्वेद में दवाइयों के नाम इस तरह से रखे जाते हैं, औषधियों के नाम इस तरह से रखे जाते हैं ताकि इसे आम बंदा भी समझ सके। आयुर्वेद में आसान भाषा में कहा गया कि वात, पित्त और कफ 3 दोष होते हैं। अगर इन 3 दोषों को सम मात्रा में रखा जाए, 3 दोषों को बैलेंस किया जाए तो इंसान कभी बीमार नहीं होता। वात दोष का मतलब है वायु यानी कि बॉडी में गैस का बढ़ना। पित्त दोष का मतलब है एसिडिटी यानी कि बॉडी में अम्ल एसिड का बढ़ना। और कफ का मतलब है बलगम यानी कि बॉडी में कफ दोष का बढ़ जाना। ये 3 दोष अगर हमारी बॉडी में बैलेंस हैं तो इंसान बीमार नहीं होता। और इन 3 दोषों को बैलेंस करने के लिए हमारे घर की किचन में आयुर्वेद ने ढेरों चीजें दी हैं, बस उन्हें आपको समझना है। बीमारियों का इलाज फ्रेंड्स अपने आप हो जाएगा। अब अगर आप लहसुन की बात करें तो लहसुन के अंदर ढेर सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुण होते हैं। अगर आपकी स्किन पर कभी एलर्जी हो जाए, एक्जिमा, सोराइसिस, दाद, खाज, खुजली, कोई भी स्किन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो तो लहसुन का पेस्ट बनाकर अपनी स्किन पर लगा लीजिए। 1 से 2 बार में ही वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये जो आप ढेर सारी ट्यूब्स अपनी स्किन पर लगाते हैं उससे लाख गुना बेटर है लहसुन का पेस्ट लगाना। अगर कभी आपको कफ की प्रॉब्लम हो, आपको कोल्ड हो जाए तो आपको लहसुन की कली रात को शहद के साथ लेनी है। आपका कफ 1 से 2 दिन में ही ठीक हो जाएगा। किसी तरह की कोई टैबलेट, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि जो लोग रात को सोने से पहले लहसुन खाते हैं उनका दिमाग बहुत तेज होता है, क्योंकि ये लहसुन हमारे दिमाग को तेज करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग लहसुन रात को खाते हैं उनको नींद बहुत अच्छी आती है। उनका अगला दिन, उनको एक्टिवनेस बहुत रहती है।
तो देखा दोस्तों, सिर्फ एक लहसुन की कली रात को खा लेने से कैसे हम ढेरों बीमारियां जड़ से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे लहसुन की एक कली खाने से हमारी ढेरों बीमारियां ठीक हो सकती हैं। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। अगर आप हमारे इस चैनल बेस्ट सॉल्यूशन से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और आपके पास ऐसी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। ऐसी और वीडियोस के साथ दोस्तों दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।